जब आप किसी हाईवे से ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो वो हाईवे आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाता है और आपके डेस्टिनेशन में जाकर आपको छोड़ देता है, करेक्ट? तो ऐसे ही आपका माइंड है। अगर आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाते हो तो अपना फ्यूचर आप खुद लिख सकते हो और खुद अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो कैसे? सोचो, आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, और यही चीज़ आप पूरे साल में या पूरे महीने में कितनी बार आपने यही चीज़ को रिपीट किया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होगी ना उस चीज़ में, वही आप बन जाओगे। चाहे आपकी बैड हैबिट्स हो या हेल्दी हैबिट्स हो या करियर डिसीजन हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, कोई भी चीज़ कर लो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू। अब जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में 500 से ज़्यादा जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना अभी तक, और ये बुक ऐसे नहीं है कि किसी नए बंदे ने लिखी है, बट इसके बारे में बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मज़ा आने वाला है आपको। बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं। हेनरी फोर्ड, आपका नाम सुना होगा आप सबने, थॉमस एडिसन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जितने भी बड़े लोग थे वो कभी ना कभी उनका लाइफस्टाइल हो गया या हैबिट्स हो गई वो हमारी तरह रही होंगी? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी सोचो इस चीज़ के बारे में कि उनके पास भी सेम माइंड, उनके पास भी दो हाथ दो पैर, सेम बॉडी, बट ऐसा अलग क्या था कि जो उन्होंने पूरा एकदम, कहते हैं ना कि जज्बात पलट दिए, हालात बदल गए। एक मीम देखा होगा आपने, इस तरीके से ही होता है वो। तो कॉमन क्या चीज़ थी उनके, इन सब जो हाईली जो माइंड्स थे ना, इन सब में सबसे कॉमन चीज़ थी उनका सोचने का तरीका। वो सोचते किस तरीके से है। अब जो नेपोलियन हिल है वो ये कहते हैं कि जो हर सक्सेस की जो शुरुआत होती है एक चीज़ से होती है। पता है क्या? बताओ क्या? बर्निंग डिज़ायर। हाउ बैडली यू वांट। आपको चाहिए, कहते हैं ना कि आई वांट दिस एट एनी कॉस्ट, दैट इज़ बर्निंग डिज़ायर। वही आपके अंदर की जो आग है ना, वही आपको चीज़ें दिलाती है। मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ हो, बचपन से लेके अभी तक, कभी ना कभी आपके अंदर ये बर्निंग डिज़ायर ज़रूर आई होगी। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट, मैं जाऊँगा, लेके आऊँगा, सर्च करूँगा, मार्केट में ढूंढूंगा, क्योंकि हमें चाहिए होता है किसी भी चीज़ पे। बट अगर इसी चीज़ को हम अपने करियर पे और अपनी लाइफ को एक बेटर वर्जन, कल से अपना बेटर वर्जन जो बीत गया कल है, उस चीज़ में लगा दे, तो आई एम टेलिंग यू, 1 साल के अंदर आप फाड़ दोगे, मस्त, बहुत आगे निकल जाओगे। और खुद आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि 1 साल पहले मैं ये था। और करना क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है। आपका जो भी डेली का रूटीन है उसी में सीक्रेट छुपा हुआ है। अब वो कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज़ है उस पे आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। मतलब अंदर वो जो आग है ना वो होनी चाहिए आपको, जो रात को सोने ना दे। आपका हमेशा दिमाग चलता रहना चाहिए कि यार क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। और रोज़ सुबह, ये नहीं कि आपने बस सोचा, रात को सोचा और सुबह उठ के, नहीं, सुबह उठकर जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर दे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी इंडिया में ले लो, ठीक है। इंडिया में एक छोटा सा शहर का एक लड़का होता है, वो डिसाइड करता है कि उसे आईएएस बनना है। और एक आपने मूवी भी देखी होगी जिससे रिलेटेड ही आई थी, अगर नहीं देखी तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है, इंस्पायर करेगी आपको। तो अब आईएएस बनने के लिए वो हर दिन पढ़ाई करता है, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करता है, और उसके दिमाग में सोते जागते बस एक ही चीज़ चलती रहती है, मुझे अपना गोल अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है बताऊँ? कॉस्ट होती है आपकी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। मन है नहीं, अब करना है तो करना है, नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि अगर किसी का मन भी नहीं है ना, तो अगर 1% भी, 100% डेली नहीं दे पा रहा है, अगर 1% भी वो कर रहा है तो वो भी एक अचीवमेंट है। इट्स बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं किया। सो ये जो बर्निंग डिज़ायर है ना, आपको उस क्राउड से अलग करती है, आपको एक अलग पहचान देती है। और ये नहीं है कि बर्निंग डिज़ायर है तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नॉक करते रहो उस गेट पे, गेट टूटेगा या फिर वो गेट खुल जाएगा। तो ही तरीके से सोचना। तीसरा, आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो आपकी
सबसे बड़ी चीज़ है ना वो फेथ की पावर, वही सारी चीज़ करेगी। अब देखो, फेथ सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं है कि हम भगवान में भरोसा करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। फेथ एक मेंटल स्टेट है। जब आप अपने गोल पे ना पूरा ट्रस्ट करते हो कि मुझे करना ही करना और मैं कर लूँगा, जब एक कर लूँगा वाली चीज़ें आती है ना कि ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे, तो जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट करता है और आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में लग जाते हैं और आप इम्प्रूव होते चले जाते हो ना उसके हिसाब से, उसी डायरेक्शन में हो जाते हो। कि मान लो आपको यहाँ से जयपुर जाना है, आपको दिल्ली से हिमाचल जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप वही रास्ते पकड़ोगे ना। ये तो है नहीं कि हिमाचल जाने के लिए आप राजस्थान के लिए निकल गए, ऐसा तो नहीं करोगे आप। तो इसी तरीके से आपका जो करियर होता है वो ऐसे ही चलता है, क्योंकि आपने उस एक गोल सेट किया, ठीक है। गोल सेट करने के बाद फिर आपने देखा कि इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि एक चीज़ लगा लो कि एक जो कोई कोई ट्रेडर है, ठीक है, तो चार्ट को तो वो देख कर करता है और उसे लगता है कि हाँ यार ये मार्केट ऊपर जाएगा, चार्ट देख कर ही तो एनालाइज कर पा रहा है, तो फिर उसको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आप अपने वो डिसीजन पे डाउट करेगा, अगर मान लो अपने डिसीजन पे डाउट करता है कि यार नहीं यार मुझे लगता है कि नीचे आएगा, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। सो कॉन्फिडेंस की कमी सबसे बड़ी जड़ होगी कि उसको डिसीजन, गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर उसे अपने एनालिसिस पे बिलीव किया, पेशेंस रखा और स्टॉप लॉस सेट किया, तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट में रहेगा। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, अगर किसी को आईएएस आईपीएस कोई भी चीज़ करनी है तो उसको अपने आप में फेथ रखना पड़ेगा और उसको वो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो जो और लोग नहीं कर रहे हैं वो चीज़ उसको करनी पड़ेगी। कि और लोग जो नहीं कर रहे हैं वो उसको करना पड़ेगा। अब किसी को लगता है कि मान लो 8 घंटे पढ़ाई करना, 9 घंटे पढ़ाई करना, वेरी गुड, लेकिन उस 9 घंटे की पढ़ाई में यहाँ से आप कितना ऑक्यूपाइड थे उस पर्टिकुलर बुक में या नोट्स में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, देखो 8 घंटे की जॉब, 9 घंटे की जॉब सब करते हैं, लेकिन उस 8-9 घंटे की जॉब में बहुत लोग तो ग्रोथ कर जाते हैं और बहुत लोग उसी लेवल पे रह जाते हैं। टाइम तो दोनों ने बराबर दिया, मेहनत भी दोनों ने बराबर करी होगी, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे कितना था, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो दोनों को बराबर मिली, बट एक का प्रमोशन हुआ और एक का नहीं हुआ। और कंपनी पॉलिटिक्स से अलग हटके थोड़ा हम रियल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी चाटुकारिता को तो मैं खुद सपोर्ट नहीं करता। वेल, तो फेथ बिना एक्शन के बेकार है और एक्शन बिना फेथ के अधूरा है। एक और सीक्रेट है यहाँ पे, ऑटो सजेशन। ये बेसिकली अपने दिमाग को रोज़ रिमाइंड करना है, कराना है। कैसे कराओगे अपने आप को रिमाइंड? इस तरीके से करा सकते हो आप कि जो भी आप बनना चाहते हो ना उसके बारे में सोचो, जो भी आपको बनना है, कि वो चीज़ बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या सोचते हो आप उस लाइफ के बारे में। जैसे अगर आप रोज़ सुबह उठकर अपने गोल्स को लिखते हो, ठीक है, और गोल्स को इस तरीके से लिखते हो कि मैं 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊँगा, ये आपने बहुत आजकल कॉमन सुना होगा, और मैं अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाऊँगा, भले ही मेरे बेली फैट है या मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं जो भी चीज़ें हैं, और अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट लाइफ क्रिएट करूँगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे मान लेता है कि भाई ये तो चीज़ रियल है, अब इस पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का जो होता है ना कि दाग, आपने सुना होगा कि दाग अच्छे हैं, तो उसी तरीके से उन दाग को हटाने के लिए ब्रेन वॉश करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ब्रेन को वॉश है वो ब्रेन वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग होती है। और इसके बाद जो आपको फोकस करना है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप एक सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जिसमें से 4 रास्ते जाते हैं और चारों अलग अलग रास्ते जाते हैं। मैं आपको बोलूं कि एक रास्ते पे एक अलग चीज़ है, दूसरे रास्ते पे दूसरी अलग चीज़, तीसरे रास्ते पे, चारों रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और आपस में नहीं मिलते। लेकिन मैं बोलूँ कि चारों रास्ते, आप आपको एक रास्ता चुनना है या आपके ऑप्शन आपके पास है कि चारों में आप चारों रास्ते में जा सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि सबसे जल्दी किस रास्ते में पहुंचोगे।
अब आपका आंसर रहेगा कि यार जिस अगर एक डायरेक्शन में भागेंगे तो एक रास्ते में पहुँचेंगे, अगर चारों डायरेक्शन में भागेंगे तो कहीं पहुँच ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप अपने आप की नॉलेज को स्पेशलाइज नहीं करोगे एक सब्जेक्ट को लेके, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे भाई। कहाँ पहुंचोगे कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हर चीज़ में, चाहे बिजनेस है या जॉब है, हर चीज़ में एक स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो सबके पास होता है। लेकिन जो लोग रिच बनते हैं ना, उनके पास एक यूनिक स्किल होती है। जैसे जैसे कि इंडिया में कोई कोडिंग एक्सपर्ट, कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रो है, तो कोई स्टॉक ट्रेडर है। ये सब अपनी एक स्पेसिफिक नीश जिसको बोलते हैं ना, नॉलेज से पैसा बनाते हैं। ये तो नहीं है ना कि एक ही बंदा वो सारी चीज़ें कर रहा है, ऐसा नहीं है। सब ने एक अपना अपना नीश पकड़ा हुआ है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपका वो वन थिंग क्या है जिसमें आप एक्सपर्ट बनोगे। अब यहाँ पे पता क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है हमें क्या करना है, मेरा कभी ये करने का मन करता है तो कभी ये करने का मन करता है। उनके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ें लिखो। मान लो आपको 10 चीज़ें करने का मन है, आप करो। उससे पहले एक्टिविटी है, अभी की अभी वो 10 चीज़ें लिख डालो जो आपको करनी है। अब जब आपने 10 चीज़ें लिख दी, ठीक है, वो 10 चीज़ें लिखने के बाद अब उसमें से मैं आपको बोलूँ कि इनमें से अब आपको 5 ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आपको लगता है कि मैं कर लूँगा। तो ठीक है भाई, अब उनमें से आप 5 चीज़ें वो हटा दोगे, है ना। अब उनमें से मैं बोलूँ कि इनमें से आपको 5 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिस जो आपको लगता है कि अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, कोई सोर्सेज भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, तो मैं इन चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। अब आपके पास वो 3 चीज़ें आ जाएंगी। अब अगला थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है चूज़ करने में, मतलब, लेकिन आपका दिमाग इस हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आपको 10 चीज़ें करनी, 10 में से अब आपके पास 3 चीज़ें रह गई हैं। अब उन 3 चीज़ में से वो एक चीज़ चूज़ करनी है जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसमें मैं बोलूँ अगर अगले 1 साल के लिए उसमें आप कुछ अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे मोनेटाइज अगर किसी चीज़ से आप मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो एक समाज में रहने के लिए भी ज़रूरी है। समाज में क्या, और आप फाइनेंशियली भी आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी प्रैक्टिकल दुनिया हो चुकी है। तो अगर मैं बोलूँ कि उस चीज़ को सीखने के लिए अगर आपको कोई वेबिनार अटेंड करना पड़ रहा है, कहीं पे जाना पड़ रहा है, किसी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ रहा है, आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो आप वो चीज़ सीखने के लिए आप उस चीज़ को सीखते भी हो, डेली वो करते हो, इम्प्रोवाइज़ करते करते उस चीज़ में आगे बढ़ते हो। तो ऐसी कौन सी वो 3 में से एक चीज़ है, यही आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि आपको ये करना है। कम से कम अब आपकी क्लियर तो हो जाएगा कि यार इन 10 में से मेरे पास पहले 5 चीज़ थी, 5 में से 3 हुई, 3 में से अब वो एक फाइनल चीज़ है जिसके बिना आप रह ही ना पाओ। ये समझ जाओ कि डेली लाइफ में आप इसके बिना रह ही ना पाओ। तो सक्सेस की रेसिपी का एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है इमेजिनेशन। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम ज़रूर सुना होगा जिन्होंने रिलायंस स्टार्ट किया था। एलोन मस्क का नाम सुना होगा जिन्होंने स्पेस एक्स लॉन्च किया था, और टेस्ला की गाड़ियाँ हम सब जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही किस दिन मन किया और अगले दिन से इन्होंने काम करना चालू किया? नहीं, सब ने एक इमेजिनेशन से शुरू शुरू किया था अपना। अब आइडियली क्या होता है, पहले माइंड में बनता है, जो आइडिया होता है पहले माइंड में बना, फिर उन्होंने उस चीज़ पर बनाते बनाते उस चीज़ पर एक्शन लिया। अगर आपके पास क्लियर विजन और क्लियर इमेजिनेशन है तो आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि विजन आपका एक पाथ की तरह होता है जो आपको लीड करता है कि हाँ यार मुझे इस रास्ते पे चलना है और इस तरीके से चलना है, और वहाँ पे आपकी क्रिएटिव जो इमेजिनेशन है वो भी काम आती है। तो नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास पूरा एक एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ जो सबसे अंडररेटेड है वो है डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं। अब कैसे, ये नहीं सोचते कि यार ये हो गया वो हो गया, ये उनके दिमाग में वो इतना क्लियर रहते हैं, ये हो गया क्योंकि कैलकुलेशन इतनी फास्ट चल रही होती है। अब ये नहीं कि अभी उसने ये लिया तो दूसरा उसने ये लिया, नहीं, हर चीज़ उनके पास एक बैकअप होता है। फास्ट डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि चूजिंग येस और नो। फास्ट डिसीजन का मतलब है इफ़ यू आर चूजिंग येस तो आधी चीज़ें आपने ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में कर ली कि मैं इस तरीके से वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा,
इसका एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कभी ट्रिप पे जाना होता है अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ भी, आप सबसे पहले सोचते हो जाएंगे कैसे। अच्छा, इससे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप फास्ट डिसीजन लेते हो। उसमें ये तो नहीं है ना कि आप पूरा सोचते हो अरे ऐसे जाएं वैसे जाएं, ये हो गया वो हो गया। 10 तरीके की चीज़ें, अगर 10 तरीके की चीज़ें सोचते हो तो फिर आपके हार्डली ट्रिप बन पाते होंगे, सॉरी टू से। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फास्ट डिसीजन लेते हैं और डिसीजन पे अपने टिके रहते हैं। ये नहीं कि वही जो मैंने अभी आपको बताया। सो जो लोग हमेशा डाउट करते रहते हैं, करूं ना करूं, लूं ना लूं, खरीदूं या बेचूं, ये सब अप्लाई करते हैं, या करूं या करूं और या छोड़ देते हैं, उनके लिए लाइफ हमेशा पेंडिंग रहेगी। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास के लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो डिसीजन लेना सीखो और फिर अपनी गलतियों से, क्योंकि देखो ये नहीं है कि आपने डिसीजन लिया और गलतियां नहीं हुई, अब वो गलतियां ही आपको आगे पहुंचाएंगी। अगर आप किसी भी अपने लाइफ में डाउन फेज से निकल रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि यार ये कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपके साथ ही हो रहा है, क्योंकि आपके पास अभी, देखो यार, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जो ये सोचता है कि यार ये सिचुएशन से तो मेरे खिलाफ जा रही है, ये तो इसमें इसकी गलती है, उसकी गलती है, ऐसा ना करता वैसा होता, वैसा ना करता वैसा होता। बट एक सेम आपकी तरह वो सोचता है कि ठीक है, आज मैंने ये गलती करी तो कल मैं ये वाली गलती नहीं करूँगा। अच्छा, मैंने इसमें ये चीज़ करी है, इस बिज़नेस में ये करा है, इस जॉब में ये किया, तो आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से मैं इम्प्रूव करूँ। इम्प्रूव, सी, आपने इम्प्रूव किया वहाँ पे। आपने ये नहीं कि अगर मैंने ये कर दिया यार, इस चीज़ में इतना लॉस हो गया तो मैंने छोड़ ही दिया। इस तरीके से सोचोगे तो आपको सोचना है, क्योंकि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए नहीं बट कुछ चीज़ों के लिए। मतलब आपका माइंड जो है ना, मैंने बोला कि यार अच्छा वहाँ नहीं जा पाएंगे, अच्छा क्यों नहीं जा पाएंगे, अच्छा ठीक है ये रीज़न है, ऐसे जा सकते हैं। मैंने ये तो नहीं बोला कि अच्छा वहाँ नहीं जा पाएंगे ठीक है कैंसिल करते हैं, नहीं। फास्ट बहुत सारी चीज़ों में कैंसिल भी करना पड़ता है। कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया फिर भी आपका मन करा जाने का, तो फिर आप कैसे जा पाओगे, तो वो तो चीज़ें नहीं अच्छी नहीं होंगी। लेकिन इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। फास्ट डिसीजन लेने का मतलब है ऐसे डिसीजन लेना कि जिसका कोई रिग्रेट ना हो, और उसके बाद आपको चाहिए परसिस्टेंस अपनी लाइफ में। फेलियर के बाद भी उठना, ठीक है, लोगों की बातों को इग्नोर करना और अपने गोल पे लगे रहना। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी चीज़ है, लैपटॉप लो, काम करते रहो, अच्छा कर रहे हो काम करो, बुरा कर रहे हो और ज़्यादा काम करो, बट काम करो। क्योंकि जब आप काम करते हो तो आप दुनिया भर के नॉइस से ना बहुत दूर रहते हो, आपकी बहुत ज़्यादा शांति वाली लाइफ रहती है। यही क्वालिटीज़ हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। अब इंडिया में आपने देखा होगा, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, 4 से 5 बार उसने दिया लेकिन नहीं हुआ। अब क्या होता है, छठे अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लेता है। यही होता है परसिस्टेंस, कि आपने फेलियर ऐसा देख चुका है ना, अब आप पक चुके हैं फेलियर से, ठीक है। अब आपका अंदर फियर ही रहा ही नहीं है। आप कहते हो कि भाई मैं तो और डबल उससे मेहनत करूंगा, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो या तो मैं वहाँ पे डिप्रेशन में आ जाऊँ, अरे नहीं हुआ ये हो गया, नहीं, आपने और डबल मेहनत करी। अच्छा चलो सेकंड में भी नहीं हुआ, फिर आपने सेकंड टाइम और ज़्यादा मेहनत करी, आपने गिव अप नहीं किया। गिव अप, जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना वो गिव अप नहीं करते, वो हमेशा उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। वो आज की डेट में अलग बात है कि इतनी मतलब ज़्यादा किसी को छुई मुई का चीज़ बोलते हैं ना कि यार ये तो छुई मुई का पेड़ है, इसको थोड़ी सी टच करते ही लग जाती है, कुछ हो जाता है। तो भाई स्ट्रांग बनो यार, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। ये नहीं कि बस ये थोड़ा नहीं पिया, अरे मैं तो ये हो गया वो हो गया, नहीं। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ना, फिजिकली, मेंटली। मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाओगे, बुक्स पढ़ो, इतनी सारी बुक्स हैं आपके पास, बहुत इतना ज्ञान छुपा हुआ है ना उसके अंदर। और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए जिम जाओ, जिम जाओ, योगा करो, वर्कआउट करो, स्विमिंग करो, अपने आप को शेप में रखो, ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना दुनिया में, आपके अपीयरेंस से आपको लोग पहचानते हैं, ओ ये ऐसा है, ओ ये ऐसा है। और दूसरी चीज़ है, जब आप अपना मुंह खोलते हो, तो मुंह खोलोगे तो हमेशा मेक श्योर कि कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दो कि खैर छोड़ देते इस बात को यहीं पे। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, मास्टरमाइंड ग्रुप आपको बनाना आना चाहिए।
एक ऐसा सर्कल जो हमेशा मोटिवेट करे आपको, जो डीमोटिवेट करे तेरे से नहीं होगा तू छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, मैंने भी यही किया था, उन लोगों से कट ऑफ मत करो, लिमिट कर दो। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी बुक थी, बट यू शुड नो योर 3 मिनट फ्रेंड, 3 आवर्स फ्रेंड और 3 डेज फ्रेंड। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ हमारी लाइफ में लोग होते हैं जिनसे हम हाई हेलो रखते हैं, ठीक है, और हम उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते क्योंकि हमें पता है ज़्यादा बात करेंगे ज़्यादा दिमाग खाएगा। फिर आते हैं हमारे 3 आवर्स फ्रेंड वाले कि जिनसे बना के रखनी है, और वो इसलिए बना के रखते हैं कि यार कभी काम ना पड़ जाए, ऐसे गलत इंप्रेशन ना चला जाए। फिर आता है 3 डेज फ्रेंड। तो जो 3 डेज फ्रेंड है वो ऑटोमेटिकली वो ऐसे दोस्त है जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है क्योंकि वो आपके बारे में बात करते हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करके भी सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग बस सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग फेक सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब मैं एक सच बताऊं आपको, इन 3 में से 4 में 4 बता दिए गलती से मैंने लेकिन इन चारों में से चारों ज़रूरी है क्योंकि एक क्रिटिसिज्म तब आपको मिलता नहीं है ना, तो आपका माथा सनकता नहीं है, आप सोचते हो यार अब तो मैं करूँगा, अब तो इसको करके दिखाऊंगा। ये जो जब बर्निंग डिज़ायर लगती है ना, अंदर आग लगती है, अब तो करना है, अब करके बताऊंगा, अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ लगी है सीधा जब यहाँ लगती है तब सोचता अब कि अब करके दिखाऊंगा, अब इसको बताऊंगा। तो हमेशा जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना, आप जिस स्टेज पे भी हो लाइफ में, करने दो और एकदम ये चीज़ इसको काम रखो बस। वो चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहा है करने दो, अच्छी बात है क्रिटिसाइज़ करे और अच्छी बात है आपका खून खौल रहा है उस चीज़ को करने के लिए कि आप कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है। और कभी कभार आपकी सक्सेस का रीज़न ही एक जो क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, वही आपका एक सक्सेस का रीज़न बनते हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत मज़ा आता है। तो जो कोई भी कर रहा है करने दो। सो ऐसे सर्कल एक फॉर्म करना सीखो कि जो आपको मोटिवेट करे, पुश करे और सपोर्ट करे। अगर आपके फ्रेंड बस टाइम पास करते हैं, चलो इधर से ये कर लिया, मूवी चले गए, ये चले गए, तो आप भी फिर वही करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ के लिए एकदम पैशनेट है, दिन रात काम कर रहे हैं, बस कुछ बकवास नहीं, फालतू की चीज़ें नहीं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ऑटोमेटिकली ना बेटर होते चले जाओगे क्योंकि आप उसी सर्कल में हो ना, सर्कल में हो। अब मान लो, और पता है इसका रीज़न क्या है कि जब हम बोलते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, वो इसलिए डिसाइड करता है 4 में से 3 लोग फोकस्ड हैं। अब 3 लोग फोकस है तो काम कर रहे होंगे, तो चौथा कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है? 4 में से 3 लोग पता ही नहीं क्या करना है, टाइम पास कर रहे हैं, डेली रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे लाइफ में, तो चौथा भी ऐसे ही करेगा क्योंकि वो 3 बोलेंगे अरे क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ये तो सब मोह माया है। तो अनफॉर्चुनेटली वो चौथा भी इस तरीके से ही करेगा। अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से होते, ऐसे नहीं होती ये ओवर द नाइट होती है, आपको जब आप लाइफ में सीरियस होते हो ना तब आपको लगती है, दिल पे लगती है, तब आपको ये सारी चीज़ें आती है कि भाई ये चीज़ टाइम वेस्टर्स हैं और ये यहाँ पे अपनी ग्रोथ छुपी हुई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताए तो पूरे वीडियो की, कि योर थॉट्स आर थिंग्स। जो भी आप दिमाग में बार बार सोचते हो उसकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाती हैं और वो आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ ला के देती हैं। आई नो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड कर रहा होगा, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा, बचपन में मैं बताता हूँ एक एक्टिविटी करते थे हम लोग, कि शायद आपने भी सुना हो कि जब भी किसी वाइट कार को देखा तो ऐसे 3 बार क्लैप करो तो आपको शाम को कोई मीठी चीज़ मिलेगी खाने को और बचपन में तो होता ही यार, हम भी करते थे ऐसे करके। और कहीं ना कहीं वो चीज़ कभी कभार सच भी हो जाती थी, कभी कभार नहीं भी मिलती थी, बट मैं तो शुगर को भी मीठा ही कंसिडर करता था शुगर हमेशा घर में होती थी। तो इसलिए अपने दिमाग को जो नेगेटिव थॉट्स से मत भरो, उससे पॉजिटिव आइडियाज़, पॉजिटिविटी, गोल्स और ड्रीम से फीड करो। और एंड में एक सिंपल बात बोलना चाहूँगा, अगर ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर लाइफ में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या चेंज करो? अपनी सोच को चेंज करो।
अपनी सोच को इस तरीके से चेंज करो कि आपके पास आपका गोल एकदम क्लियर रहे, जिस पर आप बिलीव कर सको। और अब तो आइडिया भी मिल चुकी है आपको 2-10 में से कैसे वो डिसाइड करना है एक गोल। और हर दिन एक्शन लो, पेशेंस रखो और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स से भर लो। नेगेटिविटी का कोई छोड़ो ही मत स्कोप। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, काम करते रहो, क्योंकि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। और अगर आपने इस साइंस को समझ लिया तो एक दिन आप भी सोचोगे और सच में ग्रो कर जाओगे और रिच बन जाओगे। रिच ऐसे रिच बनने के लिए अभी सब्सक्राइबर हैं हमारे 24, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाउस ऑफ मनी को फॉलो करो, मतलब सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।